हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और इस पुस्तक को राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और किस कक्षा के लिए बनाया गया है? कक्षा 8 सत्र 2022-23 विषय हिंदी। अब इसमें देखना है, हम क्या देखेंगे। इसमें दिया है लर्निंग आउटकम H711। इसके अंतर्गत हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग कहाँ लगते हैं और प्रत्यय कहाँ लगते हैं, इसके बारे में हम इस पार्ट में पढ़ेंगे या इस लर्निंग आउटकम H711 में पढ़ेंगे। क्या दिया है? विभिन्न पठन सामग्री में प्रयुक्त शब्दों, मुहावरों, लोकोक्तियों को समझते हुए उसकी सराहना करते हैं। फिर पाठ्य सामग्री देखते हैं। अब देखिए, विभिन्न पाठों में दिए गए वाक्य क्या दिया है। अन्याय की हद तो यह थी कि मम्मी पापा तक उन्हें कुछ नहीं कहते थे। बाकायदा उन्हें नमस्ते करना पड़ता थी। वीर युद्ध भूमि में कभी पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। रमेश आजकल विदेश यात्रा पर गया है। नंबर 5 में क्या दिया है। पान वाला पान बनाता है। लड़कपन दिखाना सब जगह अच्छा नहीं। आज हमारा दूध वाला नहीं आया। लकड़हारा लकड़ी बेचने आया। इस प्रकार से 8 वाक्य दिए थे। तो विभिन्न पाठों में दिए गए वाक्य थे, उनको यहाँ पे हमने बताए। अब इसमें देखिए, शिक्षक मेंटर गतिविधि के अंतर्गत क्या बताया, इस पर ध्यान दीजिएगा। शिक्षक उपयुक्त वाक्यों को पढ़ें और तथा रेखांकित शब्दों की निर्माण प्रक्रिया को छात्रों से साझा करें। क्रमांक 1 से 4 तक के रेखांकित शब्द, क्रमांक 1 से 4 तक रेखांकित शब्द हैं को श्यामपट्ट पर लिखें जो दिए, जैसे अन्याय दिखा है, बाकायदा लिखा है, पराजय और विदेश लिखा है। इन शब्दों को क्या करना, श्यामपट्ट पर। फिर ब नंबर में क्या दिया, देखो, इन शब्दों में मूल शब्द की पहचान कराएं कि अब ये अन्याय में मूल शब्द क्या है, बाकायदा में मूल शब्द क्या है और पराजय में मूल शब्द क्या है, विदेश में मूल शब्द क्या है। इससे बच्चों को परिचित कराना है। जैसे इन शब्दों में मूल शब्द की पहचान कराएं, जैसे न्याय, कायदा, जय, देश, ये क्या है, मूल शब्द हैं। इन शब्दों के आगे कौन कौन से शब्दांश जुड़े हैं। देखिए, न्याय के आगे अ जुड़ा है, कायदा के आगे बा, जय के आगे परा और देश के आगे वी। तो इस प्रकार से ये जुड़े हुए हैं। ये अ, बा, परा और वी जुड़े हैं। इन शब्दों के आगे कौन से शब्दांश जुड़े हैं। शब्द के पूर्व यानी पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं, ध्यान दीजिए, शब्द के पूर्व यानी शब्द के पहले जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा उपसर्ग। यानी जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग। अब उपसर्ग को परिभाषित कर बताएं। किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या हो गई, किसी शब्द के पूर्व यानी पहले जुड़कर नए शब्द बनाने वाला शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। इसके बाद क्रमांक 5 से 8 तक आप देखेंगे, पान वाला, लड़कपन, दूध वाला, लकड़हारा, ये लिखा हुआ है। ये उत्तर में देखिए, पान वाला, लड़कपन, दूध वाला, लकड़हारा। इन शब्दों के मूल शब्द की पहचान कर बताएं। इनके मूल शब्दों के पान, लड़का, दूध, लकड़ी। शब्द के बाद जुड़कर जो शब्द निर्माण करते हैं, शब्द के बाद जो शब्द निर्माण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा यहाँ दी हुई है, देख सकते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, शब्द के अंत में जुड़कर नवीन शब्द निर्माण करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ प्रत्यय हो गए। अब देखिए, यहाँ पे अभ्यास 1 दिया है। अभ्यास 1 को ध्यान से समझिए, क्या दिया है इसमें। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश वाले शब्द तालिका में अलग अलग कीजिए। जैसे यहाँ पे विशेष, मानवता, पढ़ाई, अदब, बचपन, अधर्म, परिवेश, सुमार्ग, सैनिक, भारती। अब यहाँ पे उपसर्ग वाले और प्रत्यय वाले शब्द अलग करना है। देखिए, यहाँ पे अधर्म
हमने बताया यहाँ पे विशेष, ये विशेष क्या है, यहाँ पे शेष क्या है, मुख्य शब्द है, और वी क्या हो गया, उपसर्ग। तो इसलिए विशेष, अधर्म, परिवेश, सुमार्ग और अदब, अदब ये क्या है, उपसर्ग वाले शब्द हो गए, क्योंकि इनके सामने जो है क्या लगे, उपसर्ग, और मूल शब्द क्या है बाद में। और प्रत्यय वाले शब्द देखिए यहाँ पे क्या आ गया, मानवता, पढ़ाई, मानवता, पढ़ाई, बचपन, सैनिक, भारतीय, ये क्या है, प्रत्यय वाले शब्द। इस प्रकार से हमने आपको उपसर्ग वाले शब्द और प्रत्यय वाले शब्द अलग अलग करके बता दिए। अभ्यास 2 में देखते हैं। अभ्यास 2 में क्या दिया है, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द एवं प्रत्यय शब्दांश अलग अलग लिखिए। जैसे पठनी शब्द है, मूल शब्द क्या हो, इसमें शब्द क्या है, पठनी, पठनी में मूल शब्द क्या होगा, पठन, धन, ई क्या हो गया, पठनी। अब इसी प्रकार आपको ये सज्जनता दिया है, तो यहाँ पे मूल शब्द क्या हो गया, सज्जन, और प्रत्यय क्या हो गया, ता। यहाँ पे गाड़ी वाला दिया है, तो इसमें गाड़ी क्या हो गया, मूल शब्द, और वाला क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। दार्शनिक, दार्शिक में दर्शन इसका मूल शब्द होगा, और इक क्या होगा, इसका प्रत्यय होगा। प्रादेशिक में प्रदेश, और इक क्या हो जाए, इसका मुख्य मूल शब्द क्या हो गया, प्रदेश, और प्रत्यय क्या हो गया इसमें, इक। पुष्पित, पुष्पित में पुष्प क्या हो गया, मूल शब्द, और इत क्या हो गया, इसका प्रत्यय हो गया। इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया, लड़कपन, लड़कपन, इसमें लड़क क्या हो गया, मूल शब्द, और पन क्या हो गया, इसका प्रत्यय। उदारता, उदार, और ता, उदार क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और प्रत्यय क्या हो गया, ता। दरवान में दर क्या हो गया, मूल शब्द, और वान क्या हो गया, इसमें प्रत्यय हो गया। भ्रमित में भ्रम क्या हो गया, इसका मूल शब्द, और इत क्या हो गया, इसका प्रत्यय। और दर्शनी में दृश्य, और दृश्य क्या हो गया, मूल शब्द, और अनि क्या हो गया, इसका प्रत्यय हो गया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे शब्द दिए थे, उससे आपको मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके बता दिए। यहाँ अभ्यास 2 आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद अभ्यास 2 फिर मूल्यांकन पे आ रहा है। मूल्यांकन 2 में दिया है, पूजा शब्द में आरी शब्द जोड़कर नया शब्द पुजारी बना। क्या कह रहा है इसमें, पूजा शब्द में आरी जोड़कर नया शब्द क्या बना, पुजारी बना। इसी प्रकार तालिका में दिए गए मूल शब्द और प्रत्यय जोड़कर नया शब्द बनाइए। जैसे सोना में सोना मूल शब्द है, इसमें प्रत्यय आर जोड़े तो क्या हो गया, सोनार। इसी प्रकार पंडित में आयन जोड़े तो पंडितायन, मानव में ता जोड़े तो मानवता, पुष्प में इत जोड़े तो पुष्पित, लिख में आई जोड़े तो लिखाई, घबरा में आहट जोड़े तो घबराहट, दिन में इक जोड़े तो दैनिक, और शेर में नी जोड़े तो शेरनी। इस प्रकार से हमारे यहाँ क्या दिए थे, मूल शब्द और प्रत्यय दिए हैं, उससे नया शब्द बनाए। फिर इसके बाद साइड में दिया, जैसे बच्चा मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है इसमें, पन। तो बच्चा मूल शब्द में प्रत्यय पन को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, नया शब्द बचपन। लड़क, लड़ धन आकू लड़ाकू, झड़ धन आलू झगड़ालू, राष्ट्र धन ईश राष्ट्रीय, मीठा मीठा और स मिठास, बनारस ई बड़ी है बनारसी, पीड़ा आना तो पीड़ा आना आ जाएगा इसका नया शब्द। कुल इन, कुल मूल शब्द है और इन तो क्या बन गया, कुलीन। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो क्या कहा था, मूल शब्द और प्रत्यय दिया था, उससे नया शब्द बनाना था, तो आपको हमने ये नए शब्द बना के बता दिए। चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, उप और परा उपसर्ग वाले 5 शब्द लिखिए। उप और परा उपसर्ग वाले 5 शब्द लिखिए। जैसे उपहार पर आ जाए तो देखिए हम उप वाले बता रहे हैं। उप वाले में क्या हो जाएगा, उपकार, उपहार, उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपयंत्री भी आ जाएगा। और परा से क्या बन जाएगा, पराक्रम, पराभूत, पराभव, परामर्श, पराजय। तो इस प्रकार उप से 5 शब्द और परा से उपसर्ग यानी शब्दांश वाले 5 शब्द यहाँ पे हमने आपको बना के बता दिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आपके उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताए, यदि आपको उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में थोड़ा भी समझ आया है तो आप हमारे चैनल
आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।